जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास सही शब्द नहीं होते कि हम अपनी बात को सही साबित कर सकें। तो ये जो हमारी बोलने की अच्छी क्षमता होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, या हम कोई भी नृत्य संगीत कुछ भी सीखते हैं तो कहते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा है। अगर हम सही बोलते हैं तो बोलते हैं माँ सरस्वती की कृपा है। पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं तो बोलते हैं माँ सरस्वती की कृपा है। स्कूलों में बहुत अच्छा फंक्शन होता है। बंगाली स्कूल में तो बहुत रीति रिवाज से पूजा होती है। 3 दिन तक बच्चों को किताबें नहीं छूने दिया जाता है, सिर्फ वो अपना पूजा करते हैं। खिचड़ी का प्रसाद बनता है, स्कूल में ही बनाया जाता है। तो इस तरह से होती है पूजा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हम माता सरस्वती की जो पूजा करते हैं घर पे बसंत पंचमी को, उसमें हम किस तरह से करते हैं और क्या सामान होना चाहिए। पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक। बहुत ही इसमें अच्छे मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ। बसंत पंचमी की जो पूजा होती है उस दिन यानी आज के दिन ही श्री राम भगवान ने माता सबरी के झूठे बेरों को खाया था। तो बेर चढ़ाने की बहुत परंपरा है। हमें बसंत पंचमी के दिन पीली वस्तुओं का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। माँ वीणावादिनी सफ़ेद कपड़े भी पहनती हैं और पीली चीज़ भी चढ़ाई जाती हैं। आज से ही होली का प्रारंभ हो जाता है, तो रंग गुलाल भी माता को चढ़ाया जाता है। केसर, चंदन, केसर का टीका आज के दिन पूज कर रख लें केसर, और प्रत्येक दिन अपने बच्चों के अपने माथे पर केसर का टीका लगाना चाहिए। मैं लड्डू गोपाल के केसर लगाती हूँ, इसलिए मेरे पास ये केसर हमेशा रहता है। चंदन जो होता है उसमें केसर मिला के रख लिया जाता है। पीले चावल का भोग लगाया जाता है। सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। अगर नैवेद्य घर में कुछ भी ना हो तो इस तरह से मीठी जो चीज़ें होती हैं, जैसे बतासा होता है, मिश्री होता है, वो घर पे रख लेना चाहिए माता का किसी भी भगवान का भोग लगाने के लिए। ये नैवेद्य कभी ख़राब भी नहीं होता है और उसमें से हमें भगवान को भोग लगा सकते हैं। पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। कीर्तन, पूजा पाठ, ये सब हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अनार की जो कलम होती है उससे लाल स्याही से एंग बनाकर जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं दीवार पर चिपका देना चाहिए, और बच्चों से कहना चाहिए कि उस पर एकाग्रता लाएं। इससे मन एकाग्र रहता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता है। जो ये पूजा होती है बसंत पंचमी की, इसको बड़े बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। सुबुद्धि के लिए माता से प्रार्थना करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा कुर्बुद्धि के कारण ही होता है। जहाँ कुर्बुद्धि होती है वहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ झगड़े नहीं होते हैं। अपनी जाप माला, अपने वेद, अपनी पूजा की पुस्तकें, अपना जो भी बांसुरी है, पेन है, जो भी आपकी, यहाँ तक कि आजकल लैपटॉप मोबाइल में पढ़ाई होती है ऑनलाइन, तो इन सब की भी उस दिन हमें बसंत पंचमी को पूजा करनी चाहिए। पीला ही तिलक लगाना चाहिए। जो बसंत पंचमी होती है इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त नहीं होता है, ज़रूरत ही नहीं होती है शुभ मुहूर्त की। अक्षय तृतीया की तरह बिना मुहूर्त के ही पूजा पाठ अच्छे काम इस दिन किए जाते हैं। पीले श्रृंगार, पीली चुनरी, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई, ये सब हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए। और नहीं तो हम अपने घर में पीले चावल बनाकर भगवान को यानी माता रानी को, हम माँ सरस्वती को भोग लगा सकते हैं। पीला टीका लगाएं माँ को और पीला भोग लगाते हैं। आज के दिन पीला जो मीठा चावल होता है या पीला हलवा जो होता है वो कन्याओं को ज़रूर बांटना चाहिए। यानी घर में प्रसाद बनाइए पीले चावल हलवा और माँ सरस्वती को भोग लगा दीजिए, उसके बाद आप कन्याओं को बांट सकते हैं। अगर आपके पास सरस्वती माता की कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो आप माता रानी की पूजा कर लीजिए। माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी माता का ही रूप हैं। बहुत से हमारे व्यूवर्स परेशान होते हैं कि हमारे पास सरस्वती माता की तस्वीर नहीं है, तो मंदिर छोटा होता है, बहुत सारी तस्वीर हम नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए आप माता की पूजा कर सकते हैं। अगर पीले सरसों के फूल ना मिलें चढ़ाने के लिए तो आप गेंदा के फूल चढ़ा दीजिए। गेंदा के फूल हर जगह मिल जाते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि बसंत पंचमी के दिन आप क्या क्या कर सकते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल जाना अभी शुरू नहीं किया है, घर पर ही पढ़ना शुरू किया है, तो आप बसंत पंचमी के दिन ही एक कॉपी, एक पेंसिल, स्लेट, बत्ती, बचपन में होती थी ना
स्लेट बत्ती जिस पे हम पढ़ते थे लिखते थे, ये सब का पूजन करके बच्चों से उस दिन से लिखवाना शुरू कर दें। और आप चाहें तो एंग लिखवाएं, सबसे पहले डॉट डॉट करके उस पर हाथ पकड़ के पेंसिल चलवाएं, क्योंकि ए जो होता है, ए से एड़ी के ऊपर जो मात्रा लग के अंक की बिंदी बनती है एंग, एंग माता का बीज मंत्र है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बने रहिए हमारे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।